For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Man. पीछे नहीं रुको अभी पीछे क्या उनको अपने को पीछे कब से बोल रहा पीछे मुझे पता ही नहीं कंटेस्टेंट आने वाले एक को पीछे लेते कितने बच्चे देखो ना आज एक को पीछे लेना भाई ऐसा नीचे से ले लेंगे पीछे लो ना यार कैसा होगा अभी Happy Indian Idol Happy Indian Idol to you Happy Indian Idol to everyone Happy Indian Idol to the world. Yay! Wow. थोड़ा सा बेटा थोड़ा कीटो छोड़ दे कीटो ले ले मैं भी डैडी को चलाई क्या अन्नू जी को खिला दो विशाल सर अन्नू जी को खिला दो अच्छे से परफेक्ट खा लिया सर बड़ा पीस है बड़ा पीस है खिलाते छुरी कट गई मैं सब कर लूँगा आप पहले पूछ लूँगा पहले ये केक काटना चाहा वो मैं मुँह नहीं तेरे को जन्नम हाँ सुना केक हटाने को बोले ग्रुप पिक्चर कर दूँगा केक हटाने मुझे रुके थे ग्रुप फोटो करके हाँ ये बाजू करने को बोलते हैं आ रही टिश्यूज गाइस टिश्यूज थोड़ी सी लगी हुई है इसका थोड़ा पीछे सब लोग लाइन में आए टिश्यूज होल्ड द केक पुट द टेबल हियर वही केक करके वही कर लेंगे दूसरा टेबल क्यों लाए हाँ काटने कर लेते हैं सेंटर प्लीज look here thank you all done फाइट कर लेते हैं जज में जो कंटिन्यू कर रहे हैं आप हम देखते हैं कि ढेर सारे हम लोग आते हैं हम चले जाते हैं आप अभी तक हैं और कैसी रही जर्नी 10 साल हो चुके बड़ी इंटरेस्टिंग रही है 10 साल यानी कि पूरा एक डिकेड हमने अपने ज़िंदगी का इंडियन आइडल को दिया है लेकिन आई हैव गॉट नो रिग्रेट्स नो कंप्लेंट्स क्योंकि एक तो हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ कोने कोने में हमको लगता है टैलेंट छुपा हुआ है और बहुत अच्छा टैलेंट मिला बहुत प्यारे प्यारे जजेस के साथ मेरे को जजेस रहे हैं जब पहले थे तो सीज़न 1 सीज़न 2 से लेकर आज तक वी हैड अ ग्रेट जर्नी लेकिन मैं टू कट द होल थिंग शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ सीज़न जो 10 है इंडियन आइडल का एंड मैं ये बिल्कुल विदाउट ये नहीं कि हम लोग मीडिया पर सामने बात कर रहे हैं जनरली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट जो मिला है वो मुझे सीज़न 10 में एज अ जज मिला है एंड ये खुशी की बात है कि ये कहना चाहता हूँ विद विशाल डडलानी एंड नेहा इट्स बीन एन ऑसम जर्नी सो फार और अच्छा ही रहेगा बिकॉज हम लोग तीनों एक सेम पेज पर हैं और एक मोहब्बत है एक अंदाज़ है एक दूसरे की इज़्ज़त है रिस्पेक्ट है उनकी कला की नेहा एज अ कंटेस्टेंट केम इनटू इंडियन आइडल एंड शी इज़ अचीव दैट मच नाउ शी इज़ अ जज विद अस विशाल डडलानी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है बिकॉज ही कम्स नॉट ओनली एज अ ग्रेट कंपोजर बट अ फैंटास्टिक सिंगर और जो मोहब्बत उन्होंने मेरे काम को और मुझे दी आई फील वेरी ऑनर्ड उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ हमारे जितने सिंगर्स हैं जो हमें मिले हैं जो नहीं भी बनेंगे इंडियन आइडल जो नहीं जा सकेंगे आगे
मैं दावे से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, इन सबको बहुत काम मिलेगा इंडस्ट्री के अंदर। एंड ये कहीं जो हर बार सवाल उठता है कि भाई ये सिंगर्स कहाँ चले जाते हैं, एटलीस्ट दिस सीजन के सिंगर बताना चाहता हूँ जो टॉप 30 हैं उनमें से कोई कहीं नहीं जाने वाला है। इन लोग रहने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट एंड दिस मंच ऑफ इंडियन आइडल। सो फॉर मी इट्स बीन फैंटास्टिक। नेहा जी, आप जैसा कि आप इस प्लेटफॉर्म पर एक कंटेस्टेंट बनकर आई और अब आप इसे जज भी कर रही हैं और आपके गाने हर किसी की जुबान पर होते हैं, सारी दुनिया में लोग झूमते हैं, पार्टीज में बजते हैं, शादियों में बजते हैं, क्या फील करती हैं आप एज एन सिंगर इंडियन आइडल को लेकर? नो डाउट मेरी शुरुआत ही एक्चुअली बॉलीवुड की इंडियन आइडल से हुई है और इंडियन आइडल ने मुझे मेरी लाइफ का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म दिया था। मैं पूरे वर्ल्ड को अपना टैलेंट दिखा पाई थी, तो मेरे लिए वो लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट थी। इनफैक्ट आई हैव अचीव्ड सो मच इन लाइफ। मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने सारे ये बड़ी खुशी की बात है, मैंने गाने जितने भी गाए हैं हर एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। लेकिन पता है मैंने हर किसी को ये एक बात बोली है कि मेरे लिए लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक की जो रही है वो ये इंडियन आइडल पे मेरा जज बनना है, क्योंकि मेरी शुरुआत इंडियन आइडल से हुई थी। मैं एक छोटी सी लड़की 17 साल की जो आई थी इंडियन आइडल में, और आज मैं एक रिनाउंड प्लेबैक सिंगर, नॉट ओनली प्लेबैक सिंगर, एज अ सेलिब्रिटी सिंगर जानी जाती हूँ, पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करती हूँ। एंड बहुत खुशी होती है इस बात की, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। मेरी लाइफ की, फिर से कहूँगी, लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट है कि मैं जिस शो को मैंने एज अ कंटेस्टेंट किया, आज मैं वो शो जज कर रही हूँ। वो क्या है कि अनु जी ऐसे जोक करते रहते हैं, मैं सुन के हंस के गिर पड़ा था। ऐसा होता है, स्पेशली जो अर्ली ऑडिशंस में ऐसा होता है। नहीं, वो जोक एक्चुअली नहीं थी, वो एक शायराना अंदाज में कुछ ह्यूमरस उन्होंने बोला था, जो कि ब्रूसेस आ गए थे आपको? हाँ बिल्कुल, गिर गया था और यहाँ पे कोने पे चोट आ गई। He is so funny. I think you know what, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं उनमें सिंगिंग तो होती ही है बहुत, और बहुत ज़रूरी होती है। हमारे इंडियन आइडल में भी सिंगिंग बहुत 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 ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे इंडियन आइडल में मतलब पूरा भरा हुआ है। सो नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो गोना बी देयर, एंड बहुत सारा क्रेडिट जाता है अनु मलिक जी को। आई थिंक ही इज डन अ ग्रेट जॉब। I can't say that to you, but वो you must watch it. You must watch it. वो क्योंकि वो मजा आएगा। एपिसोड का खास भाग है वो। मतलब वो अचानक कोई सिंगर आए तो विशाल वाज इन अ वेरी सीरियस मूड। कैसे सिंगर आए सर? वो कमाल के सिंगर थे, मतलब इंतहा थी उनकी तो। और वो सिंगर जब गाना गा रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मेरे अंदर का एक दूसरा अनु मलिक निकला। और विशाल ने पहले तो क्या कि मैं उस वाले अनु मलिक से इतना वाकिफ नहीं हूँ। तो सडनली जब मैंने कुछ बात बोली तो विशाल अच्छे खासे बैठे थे। पहले तो ही लीन्ड बैक, तो ऐसा बेबी इज ट्राइंग टू रिलैक्स, और फिर पता लगा ही वाज लाफिंग सो मच, वो गिर गए और इतने जोर से गिरे उनके पूरा ये यहाँ पूरा हिस्सा एकदम छिल गया और वो खून निकल रहा था। लेकिन मैं शायद अभी उनको गुस्सा आएगा यार गिर गए, वो और हंसते हुए खून दिखाते हुए और हंसते हुए, एक्चुअली वो तो रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, वो एक्चुअली रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग एक्चुअली हुआ। बट वी हैड सम ग्रेट मोमेंट्स टुगेदर, और ये तो शुरुआत है। बिकॉज आई थिंक टू टेल यू द ऑनेस्ट ट्रूथ, विद मी, नेहा एंड विशाल, I should not say this, बाकी तो जनता बताएगी, but I feel this has by far been one of the most outstanding panel of judges, because choosing singers is not easy. जिनको रिजेक्ट किया जाता है उनको भी हमको, we don't want to say no to them, but हमारा ये रहा है कि we three have decided कि जब हमारे singers आएंगे तो everyone will understand why we choose them and for what, and जितने भी मौसीकार हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, they should actually phone us up and say you got us great talent, you've given us a gift to the industry. That's शूटिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है जैसा कि आप लोगों ने भी बताया, अगर आप लोग इजाजत दें तो कुछ एक दो कंटेस्टेंट से हम एक से नहीं 5 से आपको बोला। मैं बताना चाहता हूँ जितने यहाँ सिंगर्स हैं, नितिन, अंकुश, इंदिरा, असलम इज हियर, असलम भाई, और सलमान, अवंती, एंड ऑफ कोर्स वैशाली, एंड यू नो ये सब की अपने अंदाज है। मैं चाहता हूँ वाकई जनता के, हमने जितनी तारीफ की हमारे सिंगर्स की, और अब मुझे पता है
मीडिया वाले छोड़ते नहीं, मैंने तारीफ की है तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। तो आप सब थोड़ा थोड़ा बखरा सुना दें। तो सबसे पहले अवंती आप शुरू करें कुछ भी। हाँ, सब दो लाइंस गाएंगे। आइए भाई यहाँ से करीब आइए, इससे गा दीजिए। हेलो हेलो यार गो फॉर इट। मैंने जो गाना ऑडिशन में गाया था, ठीक है ना? लेट्स मेक इट फास्ट बिल्कुल। क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहनियों, कैसे मनाऊं हमें, कैसे मनाऊं। क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहनियों, कैसे मनाऊं मैं, कैसे मनाऊं। वैशाली मैं भी फर्स्ट सॉन्ग गाने का मैंने ऑडिशन में गाया था। अजीब दास्तां ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के तेरे पास हो, कि सबसे दूर हो गए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। ये हमारे प्यारे से छोटे से नन्हे से सलमान है, लेकिन नन्हे यहीं तक हैं, अब आवाज़ खोलने दो। सर हम छोटे छोटे लोग बहुत ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन लंबे लंबे में भी कमी नहीं होती। हमारे अमिताभ बच्चन साहब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ न्यू मले तो इसलिए तो मैंने बोला। चलिए। ताली बजावे नाचे गावे, हे ताली बजावे नाचे गावे, हे रब होवे शरीक जिनके जश्न में। ताली बजावे नाचे गावे, हे रब होवे शरीक जिनके जश्न में। अपनी तो बात मगर कुछ निराली है, हो अपनी तो खून में इश्क की डाली है। अपना जीना तो जीना, टशन में 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 टशन में। क्या बात है, क्या बात है सलमान। अब हम असलम। हमारे असलम असलम प्लीज आगे आइए। आइए। I'll sing the song which I signed first audition. एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आ निकली थी, दिल से रे। ढीले गा रहा है। हाँ दिस इज इंदिरा। मैं भी अपने फर्स्ट ऑडिशन का ही गाना गाऊंगी। रुके रुके से कदम, रुके बार बार चले, रुके रुके से कदम, रुके बार बार चले, करार लेके तेरे दर से बेकरार चले, रुके क्या बात है, रुके से कदम। वाह। क्या बात है। आइए साहब अंकुश। अब अंकुश हमारे गुड लुकिंग डूड। मैं भी आप सभी को मैंने गाना ऑडिशन करा था, वैसे वही सुनाना चाहूँगा। जिंदगी ने पहनी मुस्कान करने लगी, इतना कर्म क्यों न जान, करवट लेने लगे अरमान फिर भी है आँख न क्यों न
प्यार भरी राधे 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 राधे। हम तो जरूर ओ क्या बात है। हो मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। हो मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ सवाल? आपको हर सवाल का जवाब तो मिल चुका है। फैंटास्टिक ने तो गाना गा लिया, अगर आप तीनों साथ में एक लाइन यानी कि बाहर आप दिखाओ कि आप जज बाहर भी द जजेस। आप जज कैसे बने? अरे नहीं वो एक्चुअली So I think Vishal will start as first. listeners, as बिल्कुल। fans सुनना चाहते Vishal, हैं। go for it. गाना आप ही बता दो। नहीं, you sing your song. Which song? Any, you have so many. फेवरेट हिप हॉप। ये तो फैमिली चैनल है सारी, आपने Go for it. नहीं यार, I don't Any want song. to what song कुछ बताओ यार। स्वैग हाँ। स्वैग कौन गाता है? इस कॉन्टेक्स्ट में स्वैग कैसे गाएंगे यार? आपने सुना क्या क्या हो रहा है इधर? चलिए। मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है। धड़कन धड़कन एक गम रहता है, वो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है। Come on, do it. जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा। हम सफर है हम नवा, पास आ जी ले जरा। Vishal. देवी जी आइए। Any request? हाँ? कौन? अरे ये कौन सा गाना है मेरा? अच्छा पिला दे। नहीं वो नहीं। I don't support that song. गाया है मैंने बट मैं support नहीं करती उसको। मैम मिलो तो हमको। अच्छा ओके। अच्छा चलो। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मेरी किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। माही वे, माही वे, माही वे, ओ माही। क्या बात है। Well done. चलिए। Thank you very much. Thank you. अरे क्या? ये क्या? Okay, seriously, everybody. Got it. Come on. Let's start with. We'll go to this. क्योंकि यार अरे ऐसे तो अब शुरू हो गया यार, बीच शुरू हो गया यार। ये सब सुरीले अरे सर। क्लासिकल मोड में अरे सब लोग। हाँ इसके बाद गाते हैं ना, इसके बाद पहले ये हाँ हो गया ना सर। 1 2 3 we go। हाँ? एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो,
लगाने वाली हो, अरे मिल जाए तो मिट जाए हर गम। तररम पम पम, तररम पम पम, तररम पम पम। चिपकपम, चिपकपम, रम पम पम। बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि with due respect to all our singing, हम तो जज कर रहे हैं, but all these singers और जो और भी आने वाले हैं, आपने सुन लिया है, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। एंड दिस इज अ फैक्ट, 30 के 30 में से 12 सोचो जो रिजेक्ट होंगे वो कितने आउटस्टैंडिंग सिंगर्स हैं, और उन सब को अन्नू मलिक और विशाल इतना दुआएं देना चाहते हैं विद नेहा, उन सबको काम मैंने क्या किया, मुझे भी दुआएं देनी है। अच्छा मैं छोटी इसलिए आप उनके साइड से बोलती है ना। ये मैं बताना चाहता हूँ कि all the singers will definitely make a mark and make a name for themselves in our great country India, especially our great film industry. Absolutely. Because इतने अच्छे singers मैंने आज तक अपने कोई भी सीजन में देखे, and that's a fact. चलिए, thank you all very much. Have a good one. Okay. Thank you guys. Bye.